हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग जयपुर से चंडीगढ़ आए और चंडीगढ़ से श्रीनगर। सो आज हम लोग श्रीनगर में हैं एंड हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग घूमने के लिए। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और काफ़ी सुंदर लग रहा है सब कुछ, काफ़ी शांति है यहाँ पे इस टाइम पे। हमारा जो कैब ड्राइवर है वो टाइम का बहुत पंक्चुअल था, जो टाइम बोलो उस पे वो नीचे आके खड़ा हो जाता था और काफ़ी कोऑपरेटिव भी था। उसने काफ़ी चीज़ों के लिए हमें अलर्ट भी किया और काफ़ी सारी ऐसी बातें बताई जो हमारे लिए बेनिफिशियल थी, चाहे वो नेगोशिएशन के बारे में हो गया या क्या चीज़ हमें वहाँ एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्या वर्थ रहेगी, क्या नहीं, ये भी उसने हमें बताया। सो हम लोग निकल गए हैं गुलमर्ग के लिए। अभी काफ़ी कम ट्रैफ़िक है यहाँ पे, तो हम लोग काफ़ी जल्दी सिटी से बाहर निकल गए थे। काफ़ी बड़ी सिटी है ये। जैसे-जैसे आगे हम लोग बढ़ते जा रहे थे, माइनस में टेम्परेचर होता जा रहा था। -1 बडगाँव में टेम्परेचर हो रहा था और जैसे-जैसे और आगे बढ़ते जा रहे थे, टेम्परेचर और भी माइनस में जाता जा रहा था। बाय द वे ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है माइनस टेम्परेचर का। इससे पहले मैंने कभी इतनी ठंड फेस नहीं की। मुझे बहुत डर लगता है बहुत ज़्यादा ठंड से। तो ये अखरोट एंड बादाम के पेड़ हैं। जब बारिश का टाइम आएगा यहाँ पे बहुत सारे बादाम एंड अखरोट उगना शुरू हो जाएँगे और सब कुछ ग्रीन हो जाएगा और ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये कोट एंड सॉक्स एंड शूज़ रेंट कर लिए थे। 400 रुपीज़ पर पर्सन इन्होंने हमसे चार्ज किया था इसके लिए और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे जैसे-जैसे माइनस टेम्परेचर होता जा रहा था, ठंड बढ़ती जा रही थी और वो फ़ील हो रही थी हम लोगों को कैब के अंदर भी। तो हम लोग बेवकूफ़ी नहीं करना चाहते थे क्योंकि अभी ऊपर जाएँगे तो और ज़्यादा ठंड लगने वाली है। तो हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और थोड़ी-थोड़ी स्नो दिखना हमें शुरू हो गई थी, थोड़ी पेड़ों पे लटकी हुई, पहाड़ पे गिरी हुई। मुझे बहुत खुशी हो रही थी ये सब देख के, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था क्योंकि मैं काफ़ी घूमी हूँ लेकिन मैंने कभी भी स्नो नहीं देखी और स्नोफॉल तो बिल्कुल भी नहीं देखा। हम लोग यहाँ आए उस दिन से विश कर रहे थे कि एक बार स्नोफॉल हो जाए, हालाँकि मार्च का टाइम है। नॉर्मली इस टाइम पे आई डोंट नो यहाँ होती है नहीं, बट अभी तो बंद थी, यहाँ पे कोई स्नोफॉल नहीं हो रहा था और काफ़ी लोग हमें यहाँ बोल रहे थे कि इस साल बहुत ही कम स्नोफॉल हुआ है बाकी सालों के मुकाबले। सो ग्लोबल वार्मिंग वो तो हमारी ही गलती है, होना ही था। तो ऐसी जगहों पे भी अगर गर्मी बढ़ रही है तो फिर सोचो हमारे राजस्थान में क्या होगा, बाकी जगहों पे क्या होगा। एनीवेज़ हम लोग फिर ये सब देवदार के पेड़ हैं, आप लोगों को पता ही होगा। मुझे नहीं पता था, मैंने कैब ड्राइवर से पूछा, उसने मुझे बताया। चारों तरफ सिर्फ देवदार के ही पेड़ थे और ये बहुत-बहुत ज़्यादा सुंदर और इतने बड़े-बड़े पेड़ थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। हम लोगों को इतना जल्दी इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे रोपवे से हमें व्यू पॉइंट्स देखने हैं। वहाँ पे 3 व्यू पॉइंट्स हैं। फ़ेज़ 1 में हम लोग गए थे तो व्यू पॉइंट देखने के लिए आप लोगों को रोपवे का टिकट लेना पड़ेगा, जो कि मॉर्निंग में अगर आप जाते हैं, अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आप लोग को जल्दी टिकट मिल जाता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप लोग अगर ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, रोपवे से ऊपर पॉइंट नहीं देखना चाहते, तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आप यहीं रुक जाएँ। अभी वापस आने पे यहाँ बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। मॉर्निंग टाइम पे ही यहाँ पे इतनी भीड़ थी और थोड़ा ही टाइम लगा, हमें जल्दी टिकट्स मिल गए। एक और प्रॉब्लम हमारे साथ वहाँ ये हुई कि वहाँ पे एक गाइड हमारे पीछे लग गया जैसे ही हम लोग कैब से उतरे और वो ज़बरदस्ती हमारे साथ आ गया एंड इसमें भी आके बैठ गया हमारे साथ और ये मेरे फ़ोन से वीडियोज़ बना रहा है कि मैम मैं बनाता हूँ। मेरे फेस पे आप गुस्सा देख पा रहे हैं, मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि हमने उसे हायर नहीं किया था, वो ज़बरदस्ती आ गया था। तो इस चीज़ का आप क्लियरली ध्यान रखें कि वहाँ पे गाइड की आपको कोई वैसे नीड है नहीं क्योंकि वहाँ पे आपको एन्जॉय करना है, एक्टिविटीज़ करनी है, तो डायरेक्ट एक्टिविटीज़ जो है उसके आपको चार्जेस देने ही पड़ेंगे। तो गाइड की वहाँ पे कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं उनसे जाके बात कर सकते हैं। और हमें पता नहीं था, पहला दिन था, तो हम लोग ना तो नेगोशिएशन कर पा रहे थे कहीं पे, ना नो बोल पा रहे थे। लेकिन ट्रिप खत्म होते-होते हम लोगों को आदत हो गई थी नो बोलने की और हम लोग सीख गए थे। तो आप लोग इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर होके जाएँ। और गाइड ने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी, जो सिर्फ़ ये थी कि ये जो घर हैं सारे वो गूजरों के घर हैं। जब यहाँ पे विंटर्स आते हैं तो वो लोग अपने जानवरों के साथ नीचे चले जाते हैं और फिर वापस स्नो पिघल जाती है तो ऊपर आ जाते हैं। इसके अलावा हमें उसने कुछ भी नहीं बताया। सो फाइनली हम लोग गुलमर्ग के कोंगडोरी आई थिंक इसका नाम था, वहाँ पहुँच गए। सबसे पहले हम लोगों ने, बहुत ठंड लग रही थी तो कहवा पिया और आलू के पराठे खाए जिसमें आलू नहीं था। सो पहली एक्टिविटी जो हम लोगों ने वहाँ जाकर की वो थी बाइक राइडिंग और ये मुझे पूरी ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट लगा था। बेस्ट ये नहीं था, आई थिंक बेस्ट आगे आने वाली वीडियोज़ में और भी बेस्ट होने वाला है, बट ये जो था एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अगर आप जाते हैं तो थोड़ा-सा इसके लिए बजट लेके जाएँ, ये थोड़ा-सा कॉस्टली है, 2000 पर पर्सन ये रहेगा और एक बाइक पे एक ही बंदा अलाउ है और दूसरा जो रहता है इनका राइडर होता है। सो हम लोगों को भी 2 बाइक हायर करनी पड़ी कपल होते हुए भी। सो लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था जैसे मैं आसमानों में उड़ रही हूँ, सब कुछ भूल गई थी मैं बाइक राइडिंग के टाइम पे। और ये जो फ़ोटोग्राफ़ी है ये भी वही बाइक राइडर्स कर रहे हैं।
इसके लिए वो बाद में हमसे बख्शीश भी माँगने वाले हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि छोटी से छोटी सर्विस अगर आपको कोई आगे से वहाँ दे रहा है तो आपको बाद में टिप देनी पड़ेगी। इस चीज़ का थोड़ा-सा वहाँ पे ज़्यादा सीन है, तो या तो नो बोल लें या कोई सर्विस ना लें अननेसेसरी, या फिर नेगोशिएशन करना सीख लें। तो बाइक राइडिंग के टाइम पे ये लोग थोड़ा-सा दूर जो मेन पहाड़ी है, रोपवे वाला जो जगह है, उससे थोड़ा-सा दूर लेके जाते हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, अलग-अलग तरीके की फ़ोटोग्राफ़ी, कैंप फ़ोटोग्राफ़ी, स्केटिंग फ़ोटोग्राफ़ी, वहाँ पे आइस स्केटिंग और भी बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं। बाकी आई डोंट नो उस एक्टिविटी का क्या नाम था, वो लकड़ी का कुछ पट्टा-सा था, उस पे रस्सी लगा के वो लोग आपको खींचते हैं बर्फ़ के ऊपर, जो काफ़ी एन्जॉयफुल होता है। हालाँकि थोड़ा-सा चाइल्डिश लगता है, बट वो उस रास्ते से भी आप पहाड़ से डायरेक्ट नीचे जा सकते हैं, लेकिन उसके वो लोग बहुत हाई चार्जेस दे रहे थे, बट हमारे पास ऑप्शन था कि हम लोगों का आना-जाना हमारे रोपवे के टिकट में, तो फिर हम लोगों ने वो प्रेफ़र नहीं किया और हम लोगों ने उसका टिकट नहीं लिया। और उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉरेनर्स भी आए हुए थे, जो कि फ़ेज़ 2 में जाके वहाँ से आइस स्केटिंग करते हुए नीचे आ रहे थे। काफ़ी एडवेंचरस लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, बट वो ईज़ी नहीं था, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे मैं देख रही थी लोगों को इतनी फिसलन हो रही थी बर्फ़ के ऊपर। एक और गलती हम लोगों ने की थी कि हम लोग सनग्लासेस नहीं लेके गए। हम लोगों को पहाड़ी चढ़ने से पहले एक सेल्समैन मिला था, उसने कहा था कि सनग्लासेस ले लीजिए, बट हम लोगों को नहीं, ये तो बेचने के लिए कर रहा होगा, ये सोच के हम लोग ऊपर आ गए, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। वो काफ़ी रीज़नेबल रुपीज़ में दे भी रहा था हम लोगों को, क्योंकि ऊपर आने के बाद जैसे-जैसे धूप बढ़ती जा रही थी, पहाड़ों के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, बर्फीले पहाड़ इतने सफ़ेद हो गए थे कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब हम लोग देख ही नहीं पा रहे थे पहाड़ों की तरफ, हम जो नज़ारे हैं उनको एन्जॉय ही नहीं कर पा रहे थे पूरी तरीके से। और हम लोग इतना जल्दी गए थे क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड थी, हम लोग बिल्कुल भी स्नो को तो टच ही नहीं कर पा रहे थे। मैंने गलती से एक बार टच कर लिया तो आधे घंटे तक मेरा हाथ सुन्न हो गया था बिल्कुल। तो जल्दी जाने का ये फ़ायदा है कि आप फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी कर सकते हैं और टिकट आपको ईज़िली मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग जब नीचे आए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इतना ट्रैफ़िक हो गया था कि हमारी गाड़ी वहाँ से बहुत मुश्किल से निकली है। तो इसलिए आप अगर पॉसिबल है तो सुबह जल्दी उठ के आ जाएँ और शांति से घूमें। अभी यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग वापस जाने लगे थे, ये पूरा भर गया था। स्नो कम दिख रही थी, लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। ये हमने नहीं बनाया, हम लोग इतने क्रिएटिव नहीं है, ये पहले से वहाँ बना हुआ था, फ़ोटोग्राफ़ी के लिए सेल्फ़ी पॉइंट था ये, तो बस हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं। वहाँ पे चीज़ों के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, सबसे सस्ती अगर कोई चीज़ थी तो वो ये टॉफ़ी, और दुनिया की सबसे टेस्टी टॉफ़ी थी ये, नारियल और अखरोट से बनी हुई बर्फ़ी थी, हमने बहुत सारी ले ली थी उससे, बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी। और वहाँ पे हर चीज़ के चार्जेस जो हैं वो हाई हैं, पानी हो गया या कोई भी खाने की चीज़ हो गई। अब ऑब्वियसली कुछ बहुत सारे छोटे-मोटे जो दुकानदार हैं वो लोग पैदल अपना सामान लेके इस पहाड़ पे चढ़ के डेली मॉर्निंग में आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, तो क्योंकि उन लोगों के लिए कोई पर्सनल व्हीकल नहीं है यहाँ पे, तो इस वज़ह से महँगा तो बनता है। इस वैली का नाम जो है वो कोंगडोरी वैली है, ये दूर-दूर तक जो भी दिख रहे हैं सिर्फ़ बर्फीले पहाड़ हैं, और हम लोगों को बस ये लग रहा था कि 3050 मीटर की ऊँचाई पे हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो माउंट एवरेस्ट तो सीरियसली फिर बहुत प्राउड का काम है कि लोग वहाँ पे चढ़ जाते हैं और कुछ लोग ज़िंदा बच जाते हैं। और थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करके जाएँ, क्योंकि वहाँ पे साँस जल्दी भर जाती है, थोड़ी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्योंकि पहाड़ी जगह है और बर्फ़ है चारों तरफ। सो नीचे आके हम लोगों ने खाना खाया, और हम जब तक नीचे आए इतना ट्रैफ़िक हो चुका चुका था सब जगह पे। ये वो एक सेल्फ़ी व्यू पॉइंट था। हमारा जो कैब ड्राइवर है हम लोगों को यहाँ लेके आया था कि यहाँ से आस-पास के जितने भी गाँव और पहाड़ हैं वो बहुत अच्छे से दिखते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े बहुत वीडियोस बनाए। अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, और अब हमारे पास इतना ही टाइम बचा है कि जैसे हम लोग फर्स्ट डे आए थे, थोड़ा-सा राउंड मारना या गेड़ी मारना या उसको ड्राइविंग बोल सकते हैं, वो करने के लिए श्रीनगर वापस आ गए। हर जगह पे थोड़ी-थोड़ी बर्फ़ थी और वो पिघल के नीचे गिर रही थी, वो इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग अब आ गए हैं वापस श्रीनगर, और हम लोग गए हैं क्या नाम था इसका? सॉरी मैं भूल गई। इसका नाम था लाल चौक। यहाँ पे तिरंगा लहराता हुआ बहुत सुंदर लग रहा था। अभी 1980s में ये बना था, और अभी रिसेंटली 2024 में इसमें और काम हुए हैं, जहाँ पे चारों तरफ बैठने की जगह, चौपाटी वगैरह, और काफ़ी हैपनिंग सी जगह है ये यंगस्टर्स के लिए। ये था केक होटल वालों की तरफ से हमारे लिए।
लेकिन इसके लिए हमें पे करना पड़ा था, वहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं मिलने वाला है आपको। और ये थी विशेज़ एनिवर्सरी की जो होटल स्टाफ की तरफ से हम लोगों को आई थी। उन्होंने एक टिश्यू पेपर में काफ़ी सुंदर सी हैंडराइटिंग में कुछ लिखा था, एक नोट हमारे लिए बहुत स्पेशल सा, और हमें विशेज़ दी थी। और इसमें अ, एक और बात ये है कि इसके लिए भी हमें बख्शीश देनी पड़ी थी सुबह उठ के। सो फाइनली हमारा दिन का एंड एनिवर्सरी मनाते हुए और वर्ल्ड का सबसे टेस्टी केक खाते हुए। ये बहुत टेस्टी केक था, आइसक्रीम फ्रूट केक था और बहुत टेस्टी, बहुत ठंडा-ठंडा सा, बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। इन्होंने श्रीनगर की बेस्ट बेकरी से ये ऑर्डर किया था और इसका टेस्ट मैं अभी तक भी नहीं भूली हूँ। अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो ये एक ही चीज़ है शायद जो मैं दोबारा खाने के लिए ट्राई करने वाली हूँ। तो फाइनली हम लोगों का दिन खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय, टेक